वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है साइमल्टेनस लीनियर इक्वेशंस, उर्दू में ख़ती मसावात दो मुतगैरा। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 तक क्लास में करवाया था। कुछ उसमें क्वेश्चंस बाकी है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। मसावात यानी इक्वेशन इससे पहले आपने बनाया होगा क्लास 8 में भी, और चैप्टर नंबर 3 जो ग्राफ का चैप्टर है उसमें भी हमने मसावात का किस तरह से ग्राफ बनता है इसको हमने क्लास में भी देखा था कि किस तरह से एक मसावात का हम ग्राफ बनाते हैं और फिर उसमें से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या नुक्ता मतकाता मालूम करते हैं। फ़िलहाल चैप्टर नंबर 5 ख़ती मसावात का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन। तो आप याद रखें, ख़ती मसावात में हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन होता है, ठीक है। और उन दोनों इक्वेशन में दो मुतगैरा यानी दो वेरिएबल होते हैं, एक x और एक y होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे तीन बातें सीखेंगे। सबसे पहला नंबर 1, सवाल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या ख़ती मसावात किस तरह बनाया जाता है, यानी बनाना। ये सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से ख़ती मसावात बनाया जाता है इस सवाल से। दूसरा जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी ख़ती मसावात को किस तरह से हल किया जाता है, हल करना, ठीक है, यानी उनका सॉल्यूशन मालूम करना। और तीसरा जो है इन इक्वेशंस का कितना हल है यानी कितना सॉल्यूशन है ये पता करना। ओके, तो सबसे पहले हम सवाल से किस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनता है या ख़ती मसावात बनता है वो हम देखेंगे। ओके, तो ख़ती मसावात हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पे किताब में एक बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है, हम इसे देखते हैं और फिर इससे कैसे ख़ती मसावात बनाया जाता है हम ये भी देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, हमारे गांव में एक लाइब्रेरी की तामीर हो रही है। सभी लोग गांव वालों ने लाइब्रेरी की तामीर के लिए चंदा दिया है। मैं और मेरे भाई ने मिलकर 140 रुपये जमा किए थे। हमने अपनी बचाई हुई पूरी रकम लाइब्रेरी की तामीर के लिए वक्फ कर दिया यानी दे दिया। मैंने और मेरे भाई ने लाइब्रेरी के लिए जितने भी पैसे थे सब दे दिए। भाई ने गिन कर देखा था कि हमारे 140 रुपये में 10 रुपये और 5 रुपये के कुल मिलाकर 20 अदद नोट थे। यानी इसका आसान सा मतलब ये है कि मैंने और मेरे भाई ने जो पैसा जमा किया, कुल कितने पैसा जमा किया, 140 रुपये। और उन 140 रुपये में हमारे पास सिर्फ 10 रुपये के नोट थे और 5 रुपये के नोट थे। और 10 और 5 रुपये के जो टोटल या कुल नोट मिलाकर थे वो टोटल थे 20 नोट थे। यानी 10 रुपये के कुछ नोट और 5 रुपये के कुछ नोट, और दोनों को जब हमने गिना तो टोटल कितने नोट हुए, 20 नोट हुए। तो यहाँ से हमें ख़ती मसावात बनाना है और हम मालूम करेंगे कि हमारे 140 रुपये में कुल कितने 10 रुपये के नोट थे और कुल कितने 5 रुपये के नोट हैं। तो हम इसको बनाएंगे किस तरह से, हमें चूँकि पता नहीं है, हमें इतना पता है कि कुल कितने पैसे हैं, कुल कितने रुपए है, 140 रुपये, जिसमें से कुछ 10 रुपये के नोट है और कुछ 5 रुपये के नोट है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 10 रुपये के कितने नोट है और 5 रुपये के कितने नोट है। तो इसको हम मान लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया कि 140 रुपये में 10 रुपये के नोटों की कुल तादाद है x अदद, यानी 10 रुपये के कुल कितने नोट है, x नोट है, ठीक है। इसी तरह से 5 रुपये के कितने नोट है ये भी हमें पता नहीं है। तो 5 रुपये के कुल नोटों की तादाद हमने मान लिया y अदद, यानी 5 रुपये के कुल कितने नोट है, y है। हम अलग अलग मान सकते हैं, एक जैसा नहीं मान सकते। 10 रुपये का अलग नोट है इसलिए उसको x माने, 5 रुपये का अलग नोट है इसलिए उसको y माने। तो इस तरह से आप बताएं कि कुल कितने नोट हुए। 10 रुपये के कितने नोट हमने माने, x, और 5 रुपये के कितने नोट माने,
टोटल वाई। तो एक्स नोट 10 रुपये के और वाई नोट 5 रुपये के, कुल कितने नोट हो गए? तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़कर कुल कितने नोट हुए? लिहाजा कुल नोटों की तादाद एक्स प्लस वाई अदद, अदद यानी नंबर। तो टोटल कितने नोट हो गए? एक्स प्लस वाई नोट। ठीक है। और हमें पता है कि कुल कितने नोट हमने गिन कर देखे थे। हमने देखा था कि कुल गिन कर 20 अदद नोट थे और हमने यहाँ पर निकाला कुल कितने नोट है? एक्स प्लस वाई इतने नोट है। तो ये और 20 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए हमने जो पहला इक्वेशन या मसावात लिखा वो है एक्स प्लस वाई, ये कुल नोटों की तादाद है यानी टोटल नोट है। तो टोटल नोट कितने? 20 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 20 हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। ओके। इसके बाद कुल कितने रुपए हुए थे? 140 रुपये। तो वो कैसे निकालेंगे? देखें, 10 रुपये के कितने नोट है? एक्स नोट है। तो 10 रुपये के एक्स नोट है तो कितने रुपए हुए ये आपको पहले सोचना है। जैसे 10 रुपये के अगर एक नोट है तो कितने रुपए हुए? 10 रुपये। अगर 10 रुपये के 2 नोट है तो कितने रुपए हुए? 20 रुपये, है ना। 10 से 2 को जरब करेंगे। अगर 10 रुपये के 3 नोट होते तो कितने रुपए होते? 10 तिया 30। जितने नोट होंगे उससे 10 को इंटू करेंगे यानी जरब करेंगे। तो 10 रुपये के अगर 3 नोट है तो 10 तिया 30, 30 रुपये होंगे। इसी तरह से 10 रुपये के कुल कितने नोट है? एक्स नोट है। तो कुल कितने रुपए हुए? तो हमें करना क्या पड़ेगा? 10 से x को जरब करना पड़ेगा। तो 10 से जब x को हम जरब करेंगे तो वो हो जाएगा 10x। 10 को x से जब जरब करेंगे वो कितना होगा? 10x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 10 के साथ x जरब होगा तो 10x हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 5 रुपये के कुल कितने नोट है? y नोट है। तो 5 रुपये के अगर y नोट है तो 5 रुपये के टोटल कितने रुपए बनते हैं, यानी y नोट में कितने रुपए बनते हैं। तो यहाँ भी हमें इसी तरह करना पड़ेगा कि 5 से y को जरब करना पड़ेगा। तो 5 को जब हम y से जरब करेंगे कितना होगा? 5y होगा, है ना। तो 5 रुपये के कुल कितने रुपए बनते हैं? 5y। और 10 रुपये के x नोट है, इसमें कुल कितने रुपए बनते हैं? 10x। ये पूरे 10 रुपये के रुपए हुए और ये 5 रुपये के टोटल रुपए हुए। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 10x प्लस 5y ये हमारा टोटल रुपया हो जाएगा। तो ये टोटल रुपया कितना है? 140 रुपया है। तो हम क्या लिख सकते हैं सवाल के मुताबिक? 10x प्लस 5y ये टोटल रुपया है और टोटल रुपया था 140, तो ये बराबर हो जाएगा 140। ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये दूसरा एक इक्वेशन या मसावात आया और ये पहला वाला मसावात। पहले वाले मसावात का हम एक नाम दे देंगे नंबर 1, दूसरा वाले मसावात का भी हम एक नाम दे देंगे नंबर 2। तो यहाँ पर हमने देखा एक सवाल था हमारे पास कि टोटल रुपए 10 रुपये और 5 रुपये के नोट मिलाकर 140 रुपये हुए। उससे एक इक्वेशन या एक मसावात हमें मिला। और 10 रुपये के और 5 रुपये के नोट मिलाकर टोटल 20 नोट थे तो x प्लस वाई इक्वल टू 20। यहाँ एक हमें अलग एक मसावात मिला या इक्वेशन मिला। तो इस तरह हमें कितने इक्वेशन मिले? 2 इक्वेशन, एक नोट वाला और एक टोटल पैसा वाला, 2 अलग अलग इक्वेशन मिले। इन दोनों इक्वेशन को ही हम खती मसावात या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और इसमें 2 मुतगैरा था, 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल आप देखें यहाँ पर, एक वेरिएबल है एक्स, वेरिएबल हम कहते हैं जिन्हें एक्स वाई जेड ये सब जो होता है उसे वेरिएबल कहते हैं। एक वेरिएबल क्या है? एक्स है और दूसरा वेरिएबल क्या है? वाई है। यहाँ पर भी एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये दोनों क्या मिला? खती मसावात या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों मसावात को हमजाद मसावात कहा जाता है। हमजाद का मतलब होता है साइमल्टेनियस। यहाँ पे जो आपने जो ये लफ्ज़ देखा साइमल्टेनियस, तो यहाँ पे एक हमजाद जो है यहाँ पे होना चाहिए था, हमजाद। साइमल्टेनियस का मतलब होता है हमजाद। अब हमजाद मतलब क्या होता है? हमजाद मतलब ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन में
जब इनमें जो x और y है तो दोनों में x और y दोनों के लिए सेम होगा, यानी यहाँ पर जो x होगा, x का कुछ भी वैल्यू होगा, मान लीजिए 5, 6 कुछ भी होगा, यहाँ पर जो x होगा यहाँ पर भी वहीं वाला x होगा। यहाँ अगर हम 5 x के जगह में 5 लिखेंगे तो यहाँ भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो y होगा यहाँ पर भी वही y होगा, ठीक है। यानी दोनों में x और दोनों में y की जो कीमत या वैल्यू है वो दोनों में सेम होगी, इसलिए इसको कहा जाता है हमजाद, साइमल्टेनस। ओके, इस तरह हमें दो मुतगैरा यकदर्जी या खती मसावात हासिल हुए, यानी दोनों में दो वेरिएबल है, दो मुतगैरा। यकदर्जी मतलब होता है जिसका दर्जा एक है, जिसमें x और y का कोई पावर नहीं होता है। और खती मसावात मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक उर्दू में दिए हुए या इंग्लिश में दिए हुए सवाल का हम खती मसावात इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि किस तरह से सवाल से लीनियर इक्वेशन बनाया जाता है। यहाँ पे हमने बनाया, सवाल था हमारे पास, हमने इक्वेशन बनाया, पहला वाला इक्वेशन उसका हमने नाम दिया नंबर 1, दूसरा वाला इक्वेशन उसका नाम दिया नंबर 2। ये इक्वेशन बनाना कंप्लीट हुआ। इसके बाद नंबर 2 पे क्या है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हल करना, यानी सॉल्यूशन मालूम करना। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसका हमें हल करना यानी सॉल्यूशन मालूम करना हमें सीखना होगा। सबसे पहले तो जान लें कि लीनियर इक्वेशन का हल करना या सॉल्यूशन मालूम करने का मतलब क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है, हल करना या सॉल्यूशन मालूम करने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y के वैल्यूज़ को मालूम करना है, यानी x की कीमत क्या होगी, x निकालना होगा, और y की कीमत क्या होगी, हमें y निकालना होगा, ठीक है। x और y जो हम निकालेंगे वही हमारा इन दोनों इक्वेशन का हल होगा, यानी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का यानी हल मालूम करने के कई तरीके हैं, जो हम आगे भी देखेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल जो है इस चैप्टर के हिसाब से भी शुरुआत में हम देखेंगे, चूँकि हमें ग्राफ बनाने आता है इक्वेशन का, तो हम ग्राफ के ज़रिया से भी इसका हल या सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ज़रिया से किस तरह से हल या सॉल्यूशन मालूम किया जाता है, यानी x और y का वैल्यू मालूम किया जाता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों का पहले ग्राफ बनाएंगे। ओके, अब खती मसावात या फिर हमजाद खती मसावात बनाने के बाद अब हमारा काम क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इनका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना हमने सीखा था चैप्टर 3 में। तो हम ये पहला जो इक्वेशन है नंबर 1, इसका हम अलग सा ग्राफ बनाएंगे, और ये जो इक्वेशन 2 है यानी मसावात 2 है, इसका हम एक अलग से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अलग अलग ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है, हमें इस तरह से पहले बॉक्स बनाना पड़ता है। पहला वाला इक्वेशन क्या है, x + y = 20 है। यहाँ से हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ से x + y = 20 है, यहाँ पे आप देखें। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे अपनी आसानी के लिए। तो y निकालेंगे तो क्या होगा, x = के बायां तरफ है, ये +x है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस है। तो +x को हम = के दाहिने तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है = के इस तरफ जो साइन होता है दाहिने तरफ जाएगा तो उसका साइन बदल जाता है। इस तरफ अगर प्लस है तो दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 20, और ये x प्लस था, यहाँ पर प्लस है, ये दाहिने जाएगा तो -x होगा, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह बॉक्स बना लेंगे x और यहाँ पर y। तो हमें अलग अलग वैल्यू पुट करना पड़ता है, हमें पता है। हमने पहले x के जगह में कितना पुट किया, 0। तो यहाँ जब x के जगह में हम 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 20 - 0, यानी 20 से हम 0 घटाएंगे। 20 से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 ही होगा। इसलिए यहाँ पर जो 20 आएगा वो किसका वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हुआ। तो y के जगह में कितना हो गया, 20, ठीक है। इसके बाद दूसरा वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, x बराबर हम 20 पुट करेंगे। तो x के जगह में जब हम 20 पुट करेंगे तो यहाँ पर x के जगह 20 लिखेंगे। तो x के जगह जब हम यहाँ 20 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 - 20, 20 - 20 यानी 20 से घटाएंगे 20 को, कितना होगा, 20 से 20 को घटाएंगे तो 0 होगा, है ना। तो 20 से 20 को जब 0 घटाएंगे तो यहाँ पे जब 0 होगा
तो वो किसका वैल्यू होगा, y का वैल्यू। तो यहाँ पर हम y की जगह में 0 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद x की जगह में हम कितना वैल्यू ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो जब यहाँ पर x की जगह में 10 लिखेंगे तो 20 माइनस 10, यानी 20 से घटाएंगे 10 को, कितना होगा, 20 से 10 घटाएंगे 10 होगा। तो वो जो 10 आएगा वो किसका वैल्यू हुआ, वो इक्वल टू y लिखा हुआ है, यानी y का वैल्यू। तो यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 10। तो ये हो गया हमारा पहला बॉक्स कंप्लीट। इससे जो हम ग्राफ बनाएंगे वो पहले वाले इक्वेशन का या पहले वाले मसावात का ग्राफ होगा, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट होगा, 0,20 होगा पहला वाले के लिए, क्योंकि हमें पता है पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो पहला वाला 0,20 यानी 20, फिर उसके बाद 20,0 और तीसरा जो होगा वो होगा 10,10, ठीक है। इसके बाद इन तीनों पॉइंट को हम पुट करेंगे ग्राफ पेपर में और इससे हमारा एक ग्राफ बनेगा पहले वाले इक्वेशन का। इसके बाद दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, यहाँ पे 10x + 5y = 140, 10x + 5y = 140। यहाँ से हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाएं तरफ y को रखेंगे और x वाले को हम दाहिने तरफ कर देंगे, इक्वल टू के दाहिने तरफ। तो यहाँ देखिए 10x का यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, या कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने, प्लस है। तो 10x को हम दाहिने तरफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दाहिने तरफ इक्वल टू के दाहिने तरफ 140 जैसा था वैसे ही लिखें, और ये 10x दाहिने तरफ चला गया, माइनस 10x हो गया। तो और यहाँ लिखकर 5y = कितना हुआ, 140 माइनस 10x। इसके बाद हम क्या निकालना है, हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए हमें किसको हटाना पड़ेगा, y के साथ क्या है, 5 है, 5 को हटाएंगे। 5 यहाँ जरब है तो दाहिने तरफ जब 5 जाएगा तो फिर वो यहाँ जरब है तो दाहिने तरफ उल्टा यानी तकसीम हो जाएगा। तो जब तकसीम होगा तो 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ था, 140 माइनस 10x, 140 माइनस 10x और बटा मतलब तकसीम, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y = इतना हो गया। फिर हमें पता है इसका बॉक्स बनाएंगे, x बराबर ये x का वैल्यू, यहाँ पे y बराबर जो लिखा होता है वही, यहाँ पे इस तरह जो लिखा हुआ है ये असल में y ही है, ठीक है। x बराबर हम सबसे पहले कितना लेंगे, 0 लेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है 0। x की जगह 0 यहाँ पर बैठा के देखें कितना होगा, x का जगह यहाँ 0 पुट कर दें यानी बैठाएं, तो यहाँ 0 होगा तो 10 जरब 0 तो कितना होगा, 10 से 0 को जरब करेंगे, यहाँ पे जरब है, 10 जरब 0 कितना होगा, 10 0 का 0 हो जाएगा। तो ये पूरा चीज़ कितना हो जाएगा, 0। 140 घटाओ 0, 140 से घटाएंगे 0 कितना होगा, 140 होगा। तो ऊपर में हो गया 140 और नीचे में हो गया 5। तो ऊपर में 140 को तकसीम करेंगे या काटेंगे किससे, 5 से। 5 से आप 140 को काट के देखिए कितना होगा, 5 से 140 को काटेंगे हो जाएगा 28, ठीक है। या तकसीम करके आप देखें 28 होगा, इसलिए y बराबर कितना होगा, 28, ठीक है। इसके बाद x बराबर कितना लिखा हुआ है, 14, यानी x के जगह में कितना हम पुट करेंगे, 14। यहाँ पे 14 पुट करके देखेंगे, x के जगह में जब 14 पुट करेंगे तो 14 जरब 10 होगा, 10 से 14 जरब हो जाएगा। तो 14 दहाँ कितना होगा, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 हो गया, 140 माइनस 140, 140 से घटाएंगे 140 तो कितना होगा, 140 से 140 को घटाने से 0 होगा, 0/5, 0/5। तो 0 कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 होता है। तो 0/5 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा 0 किसका वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद x बराबर कितना ले रहे हैं हम, 4। तो x की जगह 4 यहाँ पुट कर दें, कितना होगा, 4 जरब 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो 10 है, 4 दहिया 40 होगा, 140 से घटाएंगे 40 को कितना होगा, 100 होगा। 140 से 40 घटाएंगे 100 होगा। 100 को हम तकसीम करेंगे 5 से, 100 को आप 5 से तकसीम करके देखिए कितना होगा, या 5 से काट के देखिए कितना होगा। 5 के पहाड़ा में 100 कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो जो 20 आएगा वो किसका वैल्यू हुआ, y का वैल्यू, इसलिए यहाँ पे y की जगह में कितना लिखा हुआ है, 20। तो ये हो गया दूसरे वाले
इक्वेशन या मसावत के लिए बॉक्स कंप्लीट हुआ। इसका कौन कौन सा पॉइंट होगा, एक्स और वाई वाला पॉइंट लेंगे हम, एक्स पहले लेंगे फिर वाई, ये पहला वाला पॉइंट हुआ 0,28, 0,28, ठीक है। उसके बाद 14,0 होगा, 14,0 होगा। उसके बाद ये कितना होगा 4,20 होगा, पहले वाला x दूसरा वाला y, 4,20। इन तीनों पॉइंट को जब हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे या बैठाएंगे तो फिर हमें इक्वेशन 2 या ये जो इक्वेशन दूसरा वाला है इसका हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, यहीं पे बना दिया गया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने एक्स एक्सिस बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन है ओ, यहाँ ओ एक्स, इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस, जो गुलाबी कलर में दिया हुआ है, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट था हमारे पास, पहला था यहाँ पे, आप देखें पहले वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट है यहाँ पे 0,20 है, 0,20, यहाँ 0,20 यहाँ पे देखिए आप, है ना 0,20 है। उसके बाद है 20,0 है, यहाँ पे देखिए 20,0 यहाँ पे है 20,0, आप अपने किताब में देख लीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट है 10,10 यहाँ पे 10,10। तो इन तीनों पॉइंट को जब हमने मिलाया तो ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन बना, पहला वाला इक्वेशन का पहले वाले इक्वेशन का ये ग्राफ बना, ये जो लाइन बना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर मसावात x + y = 20 का ग्राफ खत मुस्तकीम ए बी है, ठीक है। खत मुस्तकीम ए बी है, लेकिन यहाँ पे किताब में गलत है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ है, इसका नाम सी डी यहाँ पे लिख दिया गया, ये होगा ए बी, तो इसको हम ए बी कर लेंगे। ए ये लाइन है बी, इसको अब यहाँ पे बी लिख लें, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला जो ये इक्वेशन था और ये 2 नंबर मसावात, वो क्या था 10x + 5y = 140। इसके लिए कौन सा ग्राफ बना, इसके लिए जो पॉइंट था वो था 0,28 था। इसके बाद था यहाँ पे 0,28, इसके बाद है 114,0 है, यहाँ पे 14,0 है, ठीक है। और यहाँ पे था 1,20 यहाँ पे, सॉरी ये 4,20 है, 4,20 यहाँ पे 4 है, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, एक है 14,0 है, एक है 4,20 है, और एक है 0,28 है। तो इन तीनों पॉइंट को जब हमने यहाँ पे मिलाया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो फिर हमारे लिए ये वाला जो लाइन बना है ये हो गया दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ। इसका नाम यहाँ पे ए बी लिख दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पे सी डी होना चाहिए, इसको हम सी डी कर लेंगे, सी और यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोनों ग्राफ जो है जिस पॉइंट पे काटा है, किस पॉइंट पे काटा है, यहाँ पर पी पॉइंट पे काटा है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हमें पता होगा, क्लास चैप्टर 3 में हमने बनाया था कि जब 2 ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पी लिखते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो दोनों ग्राफ है हमने बनाया इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है यहाँ पे। और पी के लिए जो इसका कोऑर्डिनेट है, यानी जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पे गिनती करके देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक होगा 8, और फिर यहाँ से ऊपर तक यहाँ हो जाएगा 12। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 8,12 है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पी का मुख्तस 8,12 है, यानी पी का कोऑर्डिनेट, मुख्तस यानी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 खती मसावात थे, नंबर 1 और नंबर 2। उन दोनों खती मसावात का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, पहले वाले का ए बी ग्राफ यानी ए बी लाइन, और दूसरे वाले का सी डी लाइन या सी डी ग्राफ बनाया। फिर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को नुक्ता पी पर काटते हैं या कता करते हैं,
और ये नुक्ता P जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमें पता है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 8,12 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8,12। तो ये P का मुख्तस या कोऑर्डिनेट है, कितना है 8,12 है, ठीक है। ये जो P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पॉइंट जो होता है इन दोनों ग्राफ का या फिर दोनों इक्वेशन का कह लीजिए, उनका सॉल्यूशन या हल होता है, ठीक है। यहाँ पर 8 क्या चीज़ है, वो x का वैल्यू है और 12 किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है x = 8 और y = 12, ठीक है। पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो ये x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू कितना आ गया 12। यही सॉल्यूशन या हल कहलाता है, हल या सॉल्यूशन कहलाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन जो हमारे पास है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है या हमजाद खती मसावत है, उन दोनों का हल ग्राफ के तरीके से हम किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा और देखना होगा कि वो दोनों ग्राफ किस नुक्ता पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें से x और y जो निकालेंगे हम, वही उन दोनों का हल या सॉल्यूशन होगा। ओके, ये हो गया हमारा 2 नंबर, यानी सॉल्यूशन मालूम करना। तो x का वैल्यू आया 8 और y का वैल्यू आया 12। अच्छा, हमने x और y क्या माना था, x हमने माना था 10 रुपये के नोटों की तादाद और y को माना था हमने 5 रुपये के नोटों की तादाद। तो x बराबर 8 आया, मतलब 10 रुपये के नोट की तादाद कितनी है 8 है, और y माना था हमने 5 रुपये के नोटों की तादाद, तो y = 12 आया, यानी 5 रुपये के नोटों की तादाद कितनी है 12 है। ये हमारा हल है या सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि 8 नोट 10 रुपये के और 12 नोट 5 रुपये के, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 नोट होंगे, और दोनों का अगर हम टोटल रुपया जोड़ेंगे तो 140 रुपया होगा। किस तरह से, 10 रुपये के 8 नोट है तो कितना रुपये हुआ, 10 रुपये का 8 नोट है तो 80 रुपये होगा, 8 × 80, और 5 रुपये के 12 नोट है तो 12 × 5 = 60 रुपये होगा, है ना। 60 रुपये और 80 रुपये कितना हो गया 140 रुपये हो गया। वही था हमारा दिया हुआ सवाल में कि टोटल पैसा, टोटल रुपया जोड़कर 140 रुपये होगा और टोटल नोट जोड़कर 20 नोट होगा, तो 20 नोट टोटल हो गया और टोटल रुपया 140 रुपये हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा किस तरह से हम सॉल्व किए ग्राफ की मदद से। ओके, अब हमारा काम ये है तीसरा नंबर, तीसरा में, यानी इन इक्वेशंस का कितना हल या कितना सॉल्यूशन ये पता करना, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जो ये हमारा सॉल्यूशन आया x = 8 और y = 12, ये सही है या नहीं है। तो ये सही है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो इक्वेशन हमारा था 1 नंबर और 2 नंबर, वहाँ पर x के जगह हमें 8 पुट कर देना है, यानी बिठा देना है, और y के जगह में 12 बिठा कर देखना है कि बायां तरफ और दायां तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों बराबर होते हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ बिठाकर दिखाया गया। पहला वाला इक्वेशन क्या था, x + y = 20 था। हम यहाँ पे देखें चेक करके, x + y, x के जगह हम कितना पुट करेंगे 8, तो x के जगह में यहाँ लिखा हमने 8 प्लस, यहाँ प्लस, y के जगह हमने कितना निकाला यहाँ पे 12, यहाँ पे हमने 12 पुट कर दिया 12, तो 8 + 12 यानी 8 और 12 को जोड़कर कितना हुआ 20 हुआ। और जो इक्वेशन था वहाँ पर भी x + y = 20 है, यहाँ पे हमने दिखाया था आपको। इक्वेशन जो है हमारे यहाँ पे इक्वेशन में कितना है x + y = 20 है। तो यहाँ पर जब हमने x के जगह 8 और y के जगह में 12 ये हमने पुट किया यानी बिठाया, तो हमने देखा कि इसको जोड़कर भी 20 हो रहा है और राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में भी 20, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने चेक किया कि हाँ ये x = 8 और y = 12 ये पहले वाले इक्वेशन के लिए सही है। इसको कहा जाता है सेटिस्फाई करना, ठीक है, यानी दोनों तरफ सेम सेम हो जाना, इक्वल हो जाना। इसके बाद वही x = 8 और y = 12 हम यहाँ पर भी इक्वेशन 2 में बाएं तरफ यहाँ पुट करके देखेंगे कि दाहिने तरफ यानी 140 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ x के जगह में हम कितना पुट करेंगे 8, तो यहाँ 8 पुट करेंगे तो ये 8 10 से जरब हो जाएगा, यहाँ बीच में जरब है, 8 × 10 = 80 होगा,
ठीक है। और y की जगह कितना पुट करेंगे, 12 आया था y का वैल्यू, तो यहाँ 12 पुट करेंगे तो 12 जरब 5 हो जाएगा, यहाँ बीच में जरब है, तो 12 पचे 60 होगा। तो 60 और यहाँ पर 10 अट्ठे 80, 80 और 60 को जोड़ेंगे कितना होगा 140, और दाहिने तरफ इक्वल टू के दाहिने तरफ भी राइट साइड में भी 140 है, तो दोनों तरफ सेम हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 12 आया है वह इन दोनों इक्वेशन के लिए सही है, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तस्दीक कर रहा है, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करना बोलते हैं। यानी क्या करेंगे, बाएं तरफ हम x और y की जगह वैल्यू पुट करके देखेंगे दोनों में कि दाहिने तरफ के बराबर हो रहा है या नहीं है, 20 और 140 के बराबर हो रहा है या नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही है। और इस तरह से हम पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जो जवाब है x और y ये सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो पता करना है 3 नंबर में कि इक्वेशन का कितना हल है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन का हमें कितना हल मिला, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 12 हमें वैल्यू मिला है, ये हो गया एक हल यानी एक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम x के जगह में कुछ और वैल्यू लेंगे, 8 को छोड़कर कुछ और नंबर लें, y के जगह 12 छोड़कर कुछ और नंबर अगर लेंगे और उसको भी हम इसी तरह लेफ़्ट साइड में इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के लेफ़्ट साइड में अगर हम पुट करके देखेंगे कि दाहिने तरफ यानी 20 और दाहिने तरफ जो था 140 उसके बराबर हो रहा है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि नहीं होगा। x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 12 को छोड़कर x और y का कुछ भी दूसरा वैल्यू लेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर वो दाहिने वाले के साथ बराबर नहीं हो रहा है, यानी 20 और 140 के बराबर नहीं हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही हल है, यानी सिर्फ x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए दोनों के लिए बराबर हो रहा है। कुछ और वैल्यू अगर हम लेने जा रहे हैं तो वो फिर दाहिने वाले के साथ बराबर नहीं हो रहा है, यानी कुछ और वैल्यू x और y का नहीं मिल सकता जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही हल है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं हम लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर मसावात का एक ही हल हासिल हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले वाले एग्जाम्पल या मिसाल में हमने 2 लीनियर इक्वेशन बनाया सवाल से और फिर उसे ग्राफ की मदद से सॉल्व किया यानी हल किया, वहाँ से x और y का वैल्यू मालूम किया और फिर हमने देखा कि इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही हल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरी एक मिसाल लूँगा और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा उसका इक्वेशन बनाकर, और फिर उसमें से हम देखेंगे आगे कि ऐसे भी 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हल है या सॉल्यूशन है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि ऐसा भी हमें लीनियर इक्वेशन मिल रहा है जिसका कोई हल नहीं है, यानी कोई सॉल्यूशन है नहीं है, x और y का कोई वैल्यू नहीं है। ओके।